नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। तो आज का जो टॉपिक है वो एक रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। तो इसमें क्या हुआ है कि न्यूज़ में क्यों है ये अग्निपथ स्कीम। लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी है, उन्होंने सरकार को एलिगेशन लगाया है कि जो रेगुलर सोल्जर्स हैं और अग्निवीर को जो भर्तियाँ होती है उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। इन्होंने कहा कि जो अग्निवीर है उनको सरकार शहीद नहीं मानती है, मार्टियर का जो वो है वो नहीं देती है, टैग नहीं देती है, और ना ही उनको क्या है पेंशन मिलती है, और साथ में जो मेडिकल बेनिफिट्स है वो भी नहीं मिलते हैं, और जो कंपनसेशन मिलना चाहिए लॉस ऑफ लाइफ का वो भी नहीं मिलता है, वो भी कम्प्लीटली नहीं मिला है। तो वो एक इशू कैसे शुरू हुआ है, इसमें इशू था कंपनसेशन का इशू था। तो एक अजय कुमार जो अग्निवीर थे वो शहीद हुए थे एक लैंड माइन ब्लास्ट में जम्मू में जनवरी में इस साल। तो उनके कंपनसेशन से रिलेटेड इशू था कि जो एलओपी है उन्होंने कहा कि जो अजय कुमार है इनको उन कंपनसेशन अभी तक कम्प्लीटली नहीं मिला है। लेकिन उसका जो रिस्पांस देते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई 1 करोड़ का जो है कंपनसेशन दे दिया जा चुका है। और इसी ही एलिगेशन को एड्रेस करते हुए आर्मी ने भी रिस्पांस दिया कि भाई अभी तक 98 पॉइंट समथिंग लाख ऑलरेडी डिसबर्स कर दिए जा चुके हैं, और जो टोटल है वो 1.67 करोड़ जो है वो डिसबर्स करने हैं, उसको कंपनसेशन देना है। तो क्या हुआ कि उसमें क्या है, राहुल गांधी का जो एलिगेशन है उसको हम एक बार देखते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं है। हम कंट्रोवर्सी में को फैक्ट्स के थ्रू उसको क्या है एनालाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक उस जो अजय कुमार है अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको क्या क्या मिला है। तो 48 लाख की इंश्योरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 50 लाख की इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ने, जिससे कि अग्निवीर को इंश्योर किया जाता है। तो 50 लाख ये हो गए। उसमें 44 लाख का एक्स ग्राशिया जो है सरकार देती है एज अ लॉस ऑफ लाइफ के लिए कंपनसेशन देती है। उसमें 8 लाख फ्रॉम जो आर्मी है, आर्मी का वेलफेयर फंड है, 8 लाख उसमें से दिया है। फिर 13 लाख एज अ बैलेंस ऑफ पे, जिसमें कि क्या है जो अभी इसका टेन्योर बचा था कंप्लीट होने में, क्योंकि इनकी डेथ जो है 4 साल से पहले ही हो गई थी, तो उसका जो बैलेंस बचता था वो 13 लाख वो भी उसको दे दिया जाएगा। उसमें 2.3 लाख जो है सेवा निधि है, ये एक टाइप से ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस ही है, वो भी दी जाएगी। तो अभी तक कितना डिसबर्स किया गया है, 98.39 लाख वो दे दिया है, और टोटल जो अमाउंट है वो 1.67 करोड़ देना है। तो क्या डिफरेंस है रेगुलर सोल्जर और अग्निवीर में। तो इसकी जो डेथ है वो कैसे क्लासिफाइड की हुई है, A to 5E कैटेगरी तक, मतलब 5 कैटेगरी में रेगुलर सोल्जर की डेथ को 5 कैटेगरी में जो है क्लासीफाई किया हुआ है, और अग्निवीर की डेथ को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। तो ए कैटेगरी जो है उसमें क्या है, अगर कोई मिलिट्री सर्विसेज में है और उसकी जो डेथ है वो बेसिकली ऐसे रीजन से होती है जिसमें मिलिट्री सर्विस में की वजह से नहीं हुई है। मतलब आप घर आ रहे हो, घर में किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, मतलब आपका सर्विस देते हुए नहीं हुआ है, आप भले ही फौजी लगे हो। तो इस कैटेगरी में ये जो है इस डेथ को रखा गया है, और अग्निवीर में इसको एक्स कैटेगरी में रखा गया है। फिर नेक्स्ट है जो डेथ हुई है वो मिलिट्री सर्विस में रहते हुए हुई है, मतलब वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप ड्यूटी पे हो, ऑन ड्यूटी पे आपकी डेथ हुई है, तो उसको BNC कैटेगरी में डाला हुआ है रेगुलर सोल्जर के लिए, और जो अग्निवीर के लिए वो आई कैटेगरी में डाला हुआ है। फिर जो डेथ जो एक्ट ऑफ वायलेंस के दौरान हुए या नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कि जैसे आप सुनते हो कि एवलेंचेस हो गए, उसमें जो है आर्मी के जो जवान हैं वो दब गए हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, या फिर एनिमी एक्शन है, या कोई बॉर्डर में कोई इशू चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन है, उनको D और E कैटेगरी में रेगुलर सोल्जर के उसमें रखा हुआ है, और अग्निवीर को उनको Z कैटेगरी में रखा हुआ है। फिर तो इंश्योरेंस कैसे बनती है रेगुलर और अग्निवीर की, जो इंश्योरेंस है रेगुलर उसकी उनको 5,000 पर महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपनी सैलरी में से। जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है उसमें उनको फिर बाद में क्या है, डेथ पे क्या मिलता है, 50 लाख, ये 50 अप टू 50 लाख तक की इसकी इंश्योरेंस होती है, तो उनको 50 लाख रुपए मिलता है। अग्निवीर को 48 लाख मिलता है, लेकिन वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो सरकार ही देती है। दूसरा ये और है कि सरकार ने जो बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ क्या है एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वो भी जो अग्निवीर को है वो इंश्योरेंस देते हैं, और उसका भी 50 लाख मिलता है, अप टू 50 लाख उनको दिया जाता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है
कि आपकी क्या स्कीम, क्या बैंक ने क्या, किस हिसाब से आपका, किस बैंक में आपका अकाउंट है, उस हिसाब से क्या इंश्योरेंस है। फिर होता है एक्स ग्राशिया। एक्स ग्राशिया होता है बेसिकली ये आपको कंपनसेशन मिलता है एक टाइप से, कि आपका लॉस ऑफ लाइफ हुआ है तो उस वजह से आपको वो पैसे मिलेंगे। तो एक्स जो रेगुलर उसमें भर्ती में है, वो एक्स ग्राशिया बेसिकली कितना 25 लाख, 35 या 45 लाख मिलता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कैजुअलिटी हुई है। और जो अपने कौन से है अग्निवीर है, उसमें वाई एंड जेड कैटेगरी से जो डेथ हुई है, जो मतलब मिलिट्री सर्विसेज में ड्यूटी देते हुए डेथ हुई है, तो उनको 44 लाख क्या है एक्स ग्राशिया देता है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और एक्स ग्राशिया बाय स्टेट गवर्नमेंट भी कईयों देती है, तो वो डिपेंड करता है, कईयों 0 से 1 करोड़ तक कईयों देते हैं, कईयों नहीं देते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो वो कोई फिक्स्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि एडिशनल अमाउंट जो अग्निवीर को क्या मिलता है, 8 लाख का डेथ इन ऑपरेशन। अगर आप कहीं ऐसे मतलब बॉर्डर एरिया में या फिर किसी ऐसे स्पेशल ऑपरेशन में गए हो और वहाँ आपकी डेथ हो जाए, तो 8 लाख उसमें एडिशनल और मिलते हैं। और 2.5 लाख मिलते हैं कि डेथ आपकी किसी और रीज़न की वजह से हुई। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डेथ किस वजह कैसे हुई है। फिर सेवा निधि फॉर अग्निवीर, ये स्पेशल अग्निवीर के लिए ही है, रेगुलर के लिए ये नहीं है। अग्निवीर में सेवा निधि जो अग्निवीर के लिए है, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। इसमें जो है अपना अग्निवीर है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें डेथ अगर एक्स कैटेगरी में हुई है, मतलब आप ऑन ड्यूटी नहीं हो, विल गेट अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन टिल डेथ। तो उसके जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा अग्निवीर, उसके बेसिस पे वो डेथ तक जितना, जब उसकी डेथ हुई है वहाँ तक जितना अमाउंट होगा, उस बेसिस पे उसको क्या है सेवानिधि का वो मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, या जो भी है कंट्रीब्यूशन हुआ है उसमें हाफ जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार देती है और हाफ जो है अग्निवीर देता है। लेकिन अगर डेथ उसकी ड्यूटी पे हुई हो, कोई ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई हो, तो उसकी डेथ अगर 4 साल की वो जॉब है उसमें 2 साल में ही होगी, फिर भी उसको जो 2 साल अभी सर्व भी नहीं किए हैं उस पीरियड के लिए भी उसको ये अमाउंट दे दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि रेगुलर जो सोल्जर है उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो डेथ ग्रेटिट्यूड जो है, ये भी एक टाइप से वो अपना जो एक्स ग्राशिया ही है। ये मैक्सिमम अप टू 25 लाख है। पहले 20 लाख मिलती थी, अब रिसेंटली इसको डियरनेस अलाउंसेस जो है उसको 50% रेज किया है, तो ये 25 लाख तक पहुंच गई है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितनी है, उस बेसिस पे वो कैलकुलेट की जाती है। तो मैक्सिमम लेकिन उसकी लिमिट 25 लाख है, इससे ऊपर नहीं मिलती है। फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स हुज डेथ नॉट एट्रीब्यूटेड टू मिलिट्री सर्विसेज, तो अगर कोई सोल्जर मिलिट्री सर्विसेज में रहते हुए नहीं डेथ हुई है, मतलब उसके कारण डेथ नहीं हुई या कोई और रीज़न है उसका डेथ का, तो उनको 50% वो मिलती है, पेंशन मिलती है 10 साल के लिए। तो वो लास्ट जो उसने सैलरी विड्रॉ की है, मान लो वो 20,000 लास्ट जब उसकी डेथ हुई है तो वो 20,000 सैलरी विड्रॉ करता था, तो उसको 10 साल के लिए 10,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। और 10 साल के बाद कितनी 30% वो पेंशन मिलेगी, तो वो लगभग 6,000 का रुपये उसको वो पेंशन मिलेगी, अगर मान लो उसने लास्ट जो सैलरी विड्रॉ की थी वो 20,000 थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर डेथ हुई हो मिलिट्री सर्विसेज में अगर डेथ हुई हो तो वो 60% जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 60% सैलरी मिलती है। मिलिट्री सर्विसेज मतलब कि आप ऑन ड्यूटी और डेथ हुई है, कोई नॉर्मल रीज़न भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि आप ऑपरेशन में ही हो, तो उसमें वही अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो आपको 12,000 क्या है पेंशन मिलेगी सालाना। और साथ में क्या मिलता है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है 10 से 50,000 का, वो सालाना वो क्या है स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ में जो वाइफ है वो अगर वो भी पढ़ना चाह रही है तो उसको भी 20,000 से 50,000 के बीच का, मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है, इससे कम भी नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप मिलिट्री सर्विसेज में रहते हुए आपकी डेथ होती है, ऑन ड्यूटी डेथ होती है, इसका रीज़न ज़रूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन हो या फिर कोई वॉर है या फिर कोई बॉर्डर से में आपके बॉर्डर में जाके आपको एनिमी के साथ फाइट करते हुए आपकी डेथ हुई हो। फिर है कि फॉर पर्सनल किल्ड इन ऑपरेशन, तो अगर किसी पर्सन की ऑपरेशन में वो डेथ हुई हो, कि मान लो आप चीन के साथ हम जो लड़े और उसमें क्या है कुछ जवान शहीद हो गए, तो उनको क्या है कितना वो उनको क्या क्या पेंशन मिलेगा, उनको 100% पेंशन मिलेगा। अगर मान लो 20,000 सैलरी विड्रॉ कर रहा था डेथ के टाइम पे, तो उसको 20,000 ही वो जो है पेंशन मिलेगी आगे उनके फैमिली को। फिर उनके जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन, ड्रेस और जो भी ट्रांसपोर्ट का जितना भी आपका खर्चा है बच्चों का, वो सारा क्या है उसमें सरकार पे करती है। फिर इसमें ये जो भी कंपनसेशन है इसमें लेटेस्ट वो क्या है बढ़ोतरी हुई है, डियरनेस अलाउंसेस जो है कंपनसेशन जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि जो 1 रैंक 1 पेंशन की चीज़ें जो है कमेटी बनी थी उसको लागू करने के बाद ये चीज़ें कंपनसेशन थोड़ा बढ़ा है सब में। फिर
क्या है, फैमिलीज जो है रेगुलर सोल्जर आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सिस्टम। तो ये एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके फैमिलीज को जो है हेल्थ सर्विसेज के बेनिफिट भी मिलता है। और ये सेंट्रली फंडेड स्कीम होती है, और ये किसको, जो मेडिकेयर मिलता है, और फोर्सेस के जो पेंशनर होते हैं और उनकी फैमिली जो है उनको ये फ़ायदा मिलता है कि वो हेल्थ बेनिफिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, सेंट्रली फंडेड मिलेंगे। तो ये है अग्निवीर स्कीम और रेगुलर जो स्कीम है। होप आपका डाउट क्लियर हुआ हो कि अग्निवीर स्कीम में क्या क्या मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे 48 लाख जो है सेंट्रली इंश्योरेंस होती है, उसमें जो अग्निवीर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अप टू 50 लाख क्या होता है कि जो आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उनके साथ सरकार ने MOU साइन किया है कि आप भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करो इनको, अपने तरफ से बैंक से इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अप टू 50 लाख होता है, और डिपेंडिंग ऑन अलग अलग नेचर ऑफ कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो आप। फिर और एडिशनल इनको मिलता है कि अगर आपकी डेथ ऑपरेशन में हुई है, मिलिट्री ऑपरेशन में हुई है, तो अप टू 8 लाख आपको एडिशनल जो है वो पैसा मिलता है। अगर ऑपरेशन में नहीं हुई है, मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं हुई, तो वो 2.5 लाख मिलेगा। फिर आपको सेवा निधि होता है। सेवा निधि वो डिपेंडिंग ऑन कैसे कैजुअलिटी हुई है उस बेसिस पे वो सेवा निधि कॉन्ट्रीब्यूटरी है, तो उसमें आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कैजुअलिटी कैसी हुई। अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन में हुई तो आपको पूरे 4 साल का कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक्स ग्राशिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो 44 लाख देती है अगर आपकी कैजुअलिटी मिलिट्री ऑपरेशन में हुई है, ऑन ड्यूटी हुई है। अगर आप किसी और रीजन से डेथ होती है तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। फिर आपको इसमें ना तो हेल्थ बेनिफिट है, ना कोई ऐसी पेंशन मिलेगी कि आपको कॉन्टिन्यूसली मंथली आपको पे किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब अमाउंट एक बार में ही आपको दे दिया जाता है। और जो रेगुलर है उनको पेंशन भी मिलती है, बच्चों को स्कूल और उसके लिए फैसिलिटीज़ है, हेल्थ बेनिफिट्स भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और मेजर डिफरेंस है पेंशन का और हेल्थ बेनिफिट्स का। और आपका वो भी कह सकते हैं कि आप उनको मार्टियर जो है वो घोषित किया जाता है, और स्टेट ऑनर भी मिलता है जो रेगुलर सोल्जर होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।